और साथ में मैंने जब भी इनका देखा है, सारे लोगों के वीडियो आते रहते हैं जिन्होंने कहा तत्काल रिजल्ट आए, तो हमने देखा उसमें कि आखिर तत्काल रिजल्ट कैसे आ रहा भाई। तो ये लोग जैसे स्प्रे करते हैं, इनके हाथ में या तो प्राइमर रहता है या हीलिंग सौंप रहती है, और यदि ये भी नहीं रहती तो वो जय हो विजय हो मंत्र का जाप करते रहते हैं, और सारे जो शुरुआत में हम बताते हैं एनर्जी को ये आवाहन करते हैं, इसलिए सारी शक्तियां इन लोगों के साथ में शामिल हो जाती हैं। जब भी देखिए देवाशीष जी ने अनेक लकवा के मरीजों को ठीक किया, और तत्काल 10 10 12 12 18 18 साल वाला उठ के चलने लगा, साइकिल चलाने लगा, हाथ ऊपर चलेगा उसके। मैंने कहा ये हो क्या रहा भाई। जब मैंने गौर से जब उनका अध्ययन किया तो देखा कि वो जो भी पिरामिड है, जो भी उनको हीलिंग सौंप दी गई है, वो सबसे पहले माथे में लगाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं। विनोद कुमार जी सीवान ने अनेक अनेक असाध्य रोगियों को तत्काल खड़ा कर दिए, जो मौत, प्रतिदिन प्रति क्षण मौत मांग रहे थे अपने लिए। कई मामले उन्होंने हमको भेजे। सब तो पूरी संभव नहीं है क्योंकि सैकड़ों वीडियो आते हैं हर दिन, तो संभव नहीं है कि भाई सब भेजें, लेकिन हाँ ये आगे डाले जाएंगे आपको, समय समय पे भेजे जाएंगे इनको सबको। और बड़ा हमारी वेबसाइट पे अपलोड होंगे ये सब, लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। तो हमने ये देखा कि ये सबसे पहले एनर्जी का आह्वान करते हैं और उसको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद ही कोई काम शुरू करते हैं। जब भी देखेंगे इनको तो माथे में जरूर लगाते हैं और तुरंत 1 2 मिनट में रिजल्ट दे देते हैं। ये बहुत अच्छा, इन लोगों ने, दूसरे लोगों ने भी उनसे सीखा, जो हमारे स्थायी प्राण योग केंद्र के प्रभारी हैं। उन्होंने भी कहा कि हम भी इनसे सीखा, क्योंकि हम तो बोले ये सब करते ही नहीं थे, जबकि डॉक्टर प्रमोद कुमार जी पहले दिन बता चुके थे ट्रेनिंग में कि मैं भी बोले यही करता हूँ कि जब भी पिरामिड या हीलिंग सौंप या जो भी चीज आती है तो उसको स्पर्श करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, उससे निवेदन करता हूँ। शायद वो ये चीज को भूल चुके थे, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उन शक्तियों से काम लेना है, मैंने पहले भी कहा था। ये एक्चुअली मेरा तो बहुत कई सालों का अनुभव है इसमें। मैंने इंडिया से नहीं, फॉरेन से इसमें डिप्लोमा किया है क्रिस्टल थेरेपी में। तो जर्मनी से मैंने क्रिस्टल थेरेपी में डिप्लोमा किया है। उसके बाद सारे इन सबको अध्ययन करने के बाद फिर सब चीजों को बनाना शुरू किया कि भाई कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हो सकता है। तो ये सब प्रोग्रामिंग की जाती है एक्चुअली इनको। यदि हम बोल रहे हैं कि इसको ये पिरामिड रखा है, ये हीलिंग सॉप रखी है, इसको रात में 12 बजे से लेके सुबह 5 5 बजे तक आपको हीलिंग देनी है, तो उतनी बजे से उतनी बजे तक हीलिंग देगी, उसके बाद बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। हर दिन उसका टाइम उतना ही रहेगा। तो जो एनर्जी रहती है उसको आप जैसा निवेदन करोगे, जैसी प्रोग्रामिंग कर दोगे, वैसी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वैसे सॉफ्टवेयर इनका भी माइंड होता है, ब्रेन होता है। ये पूरे ब्रह्मांड से एनर्जी लेके आपको प्रवाहित करते रहते हैं। इनकी खासियत ये रहती है, विशेषता ये रहती है सारी की सारी। तो इस चीज से अनुभव लेंगे सारे लोग, और नए नए मुकाम पे पहुंचेंगे, नई नई मानवता की सेवा का इतिहास रचाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं, सारे लोग जो ठीक हो रहा है उनका खुद कहना है कि मैंने दुनिया में आज तक ऐसी कोई थेरेपी नहीं देखी, ऐसी कोई चमत्कारिक चीज नहीं देखी, क्या है आखिर। दिमाग बिल्कुल घूम जाता है कि ये 360 डिग्री पे ये क्या हो क्या गया। अभी तो हम इतना दर्द में कराए थे, तुरंत तत्काल हमको क्या हो गया, ये कौन सा जादू कर दिया, कौन सी जादू की लकड़ी फेर दी कि तत्काल हम चलने में बैठने लगे, उठने लगे, बीमारी की छूमंतर हो गई। तो ये वास्तव वास्तव में ऐसी ही विद्याएं हैं जो लुप्त हो चुकी थी, फिर से प्रयास किया है। और अभी बहुत जल्दी हमारा शिविर होने जा रहा है ऋषिकेश में, उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल भी कराएंगे। रुड़की में प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल ले चुके हैं डॉक्टर हमारे बंसल जी हुए, ललित जी हुए, अमित कसाना जी हुए, तो ये मास्टर लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये तत्काल इसलिए ठीक कर देते हैं क्योंकि इनको सबको गूढ़ रहस्य वहां पर सिखाए गए थे। तो बहुत जल्दी ही हमारा ऋषिकेश में होगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे। योजना बन रही है, और 1 2 दिन में डेट अनाउंस करने वाले हैं हमारे धीमन जी, दिनेश धीमन जी उस काम में लगे हुए हैं। जल्दी आपको बता दी। और गायत्री माँ को फिर से हम आमंत्रित अपने कार्यक्रम, अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सभी को फिर से एक बार प्रणाम। आज 9 दिन तक हम लोग कई चीजें सीखे।
गुरुजी ने जिस चीज को सिखाया हम लोगों को, उसे और कई कई तरीकों में बहुत लोगों के मुंह से सुनने में मिला, से हम लोग आज सुनेंगे। उस चीज को और भी सरल किस तरह से डे टू डे लाइफ में कैसे लाए। जैसे हमने पानी का बारे में सीखा, ऑरा कैसे होता है, ऑरा को कैसे चेक किया जाता है, और कल डिटॉक्सिफिकेशन का सीखा। ये सारी चीज में बताया गया। पानी का ऑरा देख रहे थे, ऑरा दिखा रहे थे, पानी के साथ शब्दों का क्या काम होता है, और उसके बाद पानी में शब्द को लेकर के हम क्या क्या काम कर सकते हैं। उन्होंने दोनों पानी का दिखाया, पानी से प्रेम से बात करना, और पानी से अगर हम अपशब्द कहते हैं तो पानी का क्या ऑरा होता है। तो एक इसमें एक तो जाहिर है कि हमारे अंदर में कोई पानी के साथ हम बहुत जल्दी किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं। पानी इज अ वेरी गुड कंडक्टर, बहुत जल्दी किसी चीज को आकर्षण कर लेती है। सबसे पहले पानी का आकर्षण तांबा का इसमें क्या होता है, तांबा में कोई भी कॉपर वेसल में हम जब पानी को डालते हैं, जो एक सरसरी सी आवाज होती है, वो अस्थाई विद्युत को बनाती है, जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं। जो स्थाई नहीं, जो अस्थाई रूप में रहती है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस होता है। इसीलिए पानी अट्रैक्टिव बहुत जल्दी बन जाता है कॉपर इसमें। तो हमारे जाने अनजाने में हम कई ऐसे मतलब सिद्ध पुरुष है साउथ इंडिया में, जो है भोगर, जिनको भोगर, उनका सिद्ध विद्या का बहुत बड़ा ये चलता है। तो उनके यहाँ हमने काफी कुछ सीखे। तो वहां पे वो कहते हैं अनेक कष्ट होता है जीवन में, हम कुछ भी करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ बाधाएं आती है। हम जितना साधना करते हैं, कभी आते आते बनते बनते काम रुक जाती है। तो ये कहते हैं कभी कभार प्रारब्ध का ये होता है। तो इसमें प्रारब्ध का किस तरह से काटे, और नव ग्रहों से किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा को ले, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कैसे ले। सुबह सुबह सूर्योदय पर एक करते हैं, ऐसे ही तांबा का लोटा या ग्लास में जल रख ले, उस जल को हम अपने आंखों से ऊपर ऐसे पकड़े रहेंगे, उस जल को आंख से देखेंगे नहीं, लेकिन हाथ से पकड़े रहेंगे। हमारे हाथों से ये दोनों तरफ से ऊर्जा, गुरु जी बताए हैं, यहाँ से तो मेन ऊर्जा निकलती है हाथों की, सहस्त्रार चक्र यहाँ जुड़ी हुई है। तो उस ऊर्जा, उसको पकड़ते हुए हम पूरे पुराने जो हमारे प्रारब्ध कर्म, पिछले कई जन्मों की जो भी हमारी गलत कर्म थी, जिसके चलते हमें भोगना पड़ता है या रुकावट होती है, बाधा होती है, ये सारे इसमें हम उतारते हैं। जैसे ये अगर हमारी बॉटल है, ये है तांबा का लोटा है, तो इसे ऐसे ऊपर आंखों के ऊपर पकड़ना है, उसे नहीं देखना है, उस जल को देखते नहीं। और इसको करना कहाँ है, जहाँ पे घास रहती है, जहाँ घास रहती है वहां पे किया जाता है। घास पे खड़ा रहना है, क्योंकि पृथ्वी तत्व बहुत जरूरी है। तो वहां खड़े रह के हम लोग करें इसे, मतलब 4-5 बार बोले, पिछले जन्म की कई कर्म जो है, जो हमें भोगना पड़ता है, ये सारे पुराने गलत कर्म इसमें उतर जावे, और हम जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो बोलते हुए फिर उस पानी को वैसे ही सूरज के सामने चढ़ा देना है, देखना नहीं है। फिर उसी लोटा को फिर धो लेते हैं, ग्लास हो या तांबा का, उसी को धो करके फिर पानी भरते हैं, और उसे हृदय के ऊंचाई पे यहाँ रखते हैं, हृदय के पास रखते हैं, और उस पानी को देखते हैं। देखते हुए हमारे इस पानी में सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जितनी सकारात्मक ऊर्जा है, नव ग्रहों की, नक्षत्रों की, सारे ऊर्जा इसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है, सब पॉजिटिव एनर्जी इसमें हम खींचते हैं। ये अगर हम 5 मिनट करें, उसके बाद उस पानी को सूर्य को नमस्कार करते हुए उस पानी को पी लेना चाहिए। क्या होता है, उससे हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा बढ़ती है। पानी से चार्ज करके किसी भी मंत्र को अभिमंत्रित किया जाता है। तो ये एक बहुत सरल तरीका है। अगर हम सूर्योदय में, बहुत आदमी सूर्योदय में उठते नहीं, जो गलत काम है, ये बहुत ही गलत काम है। सूर्योदय के पहले उठना बहुत ही उचित है।
जैसे गुरु जी बताए हैं आकाश तत्व, आकाश तत्व पे जो भी मांगो वो मिलता है, क्योंकि ओजोन लेयर ज्यादा होता है। और मनुष्य तत्व में 3 गुण होती है मनुष्य का, जो हम लोग पर्सनालिटी बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। मनुष्य का व्यक्तित्व कहाँ से होता है? एक व्यक्ति का तत्व, उसे व्यक्तित्व बोला जाता है। 3 रकम का हमारे पास क्वालिटी होती है। एक होती है आसुरी तत्व, एक होती है मनुष्य तत्व, एक होता है देव तत्व। तो देवत्व प्राप्त करना ही हमारा, प्राणिक योगियां जो भी होते हैं देव तत्व को ही प्राप्त किया रहता है। तो ये देव तत्व हमारे अंदर ज्यादा होना है, तो वो देव तत्व हमारे यहाँ बहुत ऊर्जावान जैसे काम करती है ब्रह्म मुहूर्त में, हर इंसान के अंदर। तो उस समय अगर हम उठ जाते हैं तो बहुत बढ़िया। उस समय हम जो साधना, उस समय और कुछ करना भी नहीं है, साधना ही शक्ति देती है, सिर्फ साधना, ओंकार का उच्चारण। तो अगर फिर भी हम नहीं उठ पाते हैं, और कुछ घर में बच्चे प्राय बीमार गिरती है, प्राय उनकी तबीयत खराब होती है। पिछले बार भी क्लास में हमने बताया था, जो अनामिका उंगली दाहिने हाथ का, जो पानी में किस तरह से चार्ज कराना है, वैसे वहां पर वो भी अगर भूल जाते हैं, नहीं होता है, या घर में कुछ डाउट होती है, नहाने का पानी, जब बाल्टी में पानी भरे, इससे 2 चीज होती है। एक तो शवर में धोने की, नहाने की आदत जाती है। शवर में नहाने से क्या होता है, पानी व्यय बहुत होती है, पानी का बहुत ही तकलीफ आने वाले दिनों में और आगे बढ़ने वाली है। तो हम बाल्टी के पानी में पहले जैसे नहाए, और उस पानी में अपने उंगली से 9 बार ओम का अक्षर लिखे, 9 ग्रहों का। अगर 9 ग्रह का नाम नहीं आता है, जिसे आता है आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः, हर एक ग्रह का नाम बोलते हुए ओम लिखे। और उस ओम लिखने के बाद उस पानी को दोनों हाथों से ऐसे अंजलि में लेना है, जैसे अर्घ्य देते हैं बाल्टी में ही। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। इस जल में आप सानिध्य अपना दो। हमें मंत्र नहीं आता है तो जितना नदी है पुण्य नदी, उस सभी को याद कर ले, आप सारे इसमें विराजिए, इतना ही बोल सकते हैं। फिर उस पानी को अर्घ्य जैसे दे, उस पानी से नहाए, शरीर की कांति बहुत जल्दी बढ़ती है। जो बच्चा खटखट रोते रहता है, जो नवजात शिशु है, 2 महीना 3 महीने का बच्चा, समझ में नहीं आता है क्यों रोता है, माँ समझती नहीं है, या इस तरह से पानी में बच्चे को जब नहाते वक्त इस पानी इस तरह से चार्ज करके उस पानी से नहाए, तो ये पानी बहुत जल्दी काम देती है। और कुछ दिनों में, मतलब 1 हफ्ता से 15 दिन के अंदर, उन बच्चे में या दूसरे जो भी नहाते हैं उनके प्रवृत्ति में बहुत फर्क होती है। उनकी विनम्र स्वभाव बढ़ जाता है। ये हमारे बच्चे जो उद्दंड होते हैं, उद्दंडता कम हो जाती है। ये सारे बच्चों में बहुत अच्छे गुण विकास होता है। ये स्वयं भी नहाए, और उसके साथ जो सेंधा नमक डालते हैं, या पुदीना, कभी तुलसी उबला हुआ, हल्दी, चंदन चूरा, तो लेवेंडर का तेल, इस तरह कई चीजें उसमें जोड़ा जाता है। कोई भी अवेलेबल नहीं है, भीमसेनी कपूर भी देते हैं, कोई चीज अवेलेबल नहीं है, पानी को सिर्फ ओंकार लिख करके, ओंकार नाद से उसको ये कर दे, चार्ज कर दे, वो भी आपको बहुत काम आता है। वही पानी दूसरे रूप में, जो बहुत तनाव है, तनाव भरी जीवन, अभी एक तनाव आजकल ऐसे है, आपको सामने से चलते जा रहे हैं, कोई पहचान का चेहरा दिखता है, याद नहीं आता है वो कौन है, अचानक वो शख्स आपको बोल दिया, क्या भाई कैसे हो, अच्छे हो, तो हमारी सारी दिनचर्या बिगड़ जाती है अगर हम उस आदमी को पहचान नहीं पाते हैं। एक अनवांटेड तनाव, अनचाहा तनाव, इसको कहाँ देखा, क्या मैं ये, इससे मैं कुछ पैसा पाता हूँ, या मुझे इसे कुछ देना पड़ेगा, ये क्यों मुझे देख करके बोला। ऐसी छोटी छोटी चीजों पे हमारी मन में चिंता बढ़ती रहती है, जिससे क्या होता है, एक अनवांटेड तनाव। और उसके साथ घर में या ऑफिस में अनवांटेड तनाव। और कुछ हद तक हमारे जितने सुसाइडल केस होती है, हम सभी को ये प्रकार देते हैं। पानी
2 मिनट मुंह में रखना। पीने वाला पानी एक घूंट ले, मुंह पे रखे, भर के ना रखे। ये पानी पीने के उपयोग नहीं होगा, क्योंकि शरीर की सारी नकारात्मकता को उस पानी में हम खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? हमारी जितने भी प्रारब्ध कर्म है इस पानी में हम खींच रहे हैं। 5 बार बोले। हमारे मन की शंका, जीवन को लेके जो डर है, हमारे फ्यूचर को लेके जब हमको शंकाएं उत्पन्न होती है, फियर साइकोसिस जिसको कहते हैं साइकोलॉजी में, और एंग्जाइटी, किसी किसी को अनचाहा एक एंग्जाइटी रहता है। हम एक बोलने के पहले वो 10 सोच लेते हैं, अगर ये ना तो क्या होगा, वो ना तो क्या होगा, मेरे पास वो नहीं होता है, दूसरे के पास है, मेरे से इतना प्रॉब्लम है, हमारे से ये करने की, वो जो एक नकारात्मक सोच हरदम उभरते उभरते वही दिनचर्या में जुड़ जाती है। वहां पर मुंह पे पानी रख के एग्जैक्टली घड़ी का कांटा 2 मिनट, मुंह लेकिन 2 मिनट का ऊपर कुछ ग्रहण नहीं करेगा, उसे अंदर धकेल देगा। इसीलिए 2 मिनट ही रखना है। 2 मिनट के बाद हमारे अंदर में जितनी इन्फेक्शन है, कभी सर्दी खांसी हो जाती है, कोई छोटी मोटी हो जाती है, तो इन्फेक्शन है, इसे मुंह में रखे पानी, पानी को सारे नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर जितनी भी है उस पानी में उतार दे, उतार के उसे थूक दे। थूकते वक्त मेरे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है। और 2 बार मुंह धो ले, मेरी डर निकल गई है, मेरी शंका निकल गई है, इस तरह से कहें। और मुंह को अच्छी तरह से 2-3 बार धोने के बाद फिर मुंह पे एक घुंट पानी रखे। उस पानी में फिर सारे सकारात्मक ऊर्जा को, जैसे नकारात्मक को निकाले, सकारात्मक ऊर्जा, मेरी घर पे सुख शांति समृद्धि, धन की वृष्टि होती है, मेरे व्यापार बहुत अच्छी, व्यापार के आकर्षण मैं इस पानी में करता हूँ, धन के आकर्षण करता हूँ, सुख और शांति समृद्धि के आकर्षण करता हूँ इस पानी में, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इस पानी में आकर्षण करता हूँ, जो मुझे वरदान साबित होती है, मुझे मार्गदर्शन देती है और मुझे सब समय रक्षा करती है ये पानी। तो इस तरह से बोलते हुए उस पानी को पी लेना है। तो ये अगर जिनके पास बहुत तनाव है, बनते बनते काम रुकता है, या भोर भोर की सुबह का करे, या ये कृत्य जब करना होता है, इसे आपको घंटे घंटे में करे। बहुत ही सीवियर रहता है केसेस, तो हम घंटे में, रातों रात के अंदर, शाम को हमारे पास ये जयपुर की केस है, शाम को आया था, बहुत सुसाइडल टेंडेंसी था, हर दिन आए दिन घर वाले का नींद उड़ा देता था, आए दिन पूरा घर वाला जगा रहता है, कब रात को ये क्या कर बैठेगा। तो हमारे पास आया, हम उन दिनों 108 कुंड इसके लिए गए थे प्रचार के काम पे जयपुर में। तो उस समय ये आया हमारे पास, उनकी दीदी ले आई, दीदी कुछ तो रास्ता बताइए क्या करे। तो हम बोले क्या हुआ? बोला नौकरी चली गई, बच्चे छोटे हैं, क्या करूं। हम बोले मरने से क्या बच्चा बड़ा हो जाएगा, या धन की वृष्टि होगी, या आपको पितृलोक ही मिल जाएगा। असमय जब मरते हैं हमें प्रेत लोक में भटकना पड़ता है, प्रेत योनि पकड़ना पड़ता है, तो ऐसे काम क्यों करेंगे, फिर क्या करूं, मेरे मन में इतना विचार आता है, इतना विचार आता है। हम बोले आप बार बार उस विचार को सोचते हैं, इसलिए जब जब करते हैं भगवान का राम राम भी जपते हैं, तो बार बार रिपीटेड क्यों, जिसे बार बार बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में बैठ जाता है। तो उनको हम वही बोले, आप अभी शाम का 6 बज रहा है, रात को 10 बजे के अंदर हर घंटे में इसको करिए, 4 बार करिए, कल सुबह हमको फोन लगाइए। सुबह फोन की तो दूर बात, वो 7 बजे पहुंच गया हम जहाँ रुके थे। आप बोला कि बहुत आराम महसूस हुआ। ये हम जहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट कराते हैं, बैंक मैनेजर से जो लोन रिकवरी में बड़े दिक्कत महसूस होता है, फिर उनको अपने बॉस से सुनना पड़ता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। वहां जब क्लास कराती हूँ बैंकों में, खास करके जो मार्केटिंग या मैनेजमेंट लेवल में हम कराते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, इस कृत्य को शामिल कराती हूँ। इससे ये, और चिन्ह मुद्रा, हाथ में चिन्ह मुद्रा रहे अपना, ये हमारे ब्रेन की दोनों हेमिस्फीयर में इक्वली काम करती है, प्लस हमारी हार्मोन बैलेंस करती है, पोटेशियम और सोडियम लेवल को शरीर पे ठीक रखती है, चिन्ह मुद्रा में इतनी। और ये मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस मुद्रा के साथ हम बोलते हैं 2-2 मिनट का ये कृत्य करिए।
सकारात्मक को अंदर लीजिए, नकारात्मक को बाहर फेंकिए। तो उसके बाद धीरे धीरे आप दिन में 2-4 बार करें। उसके बाद हफ्ता में 2 दिन में, या कब आपको तनाव महसूस होता है, या रोज एक बार रात को सोते वक्त करके पानी को थूक दे और नया पानी लेकर के आराम की चैन की नींद सोता हूँ। अगला दिन एक नया सुबह, नया दिन में मैं उठ रहा हूँ। इस तरह से अपने आत्मबोध तत्वबोध साधना का जो बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रियलाइजेशन, तो इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन साइकोलॉजी में कहा जाता है। सारा दिन का दिनचर्या सोचना उस समय, क्योंकि ऐसे मुंह से वाणी बोलते हैं तो उसकी प्रभाव बहुत है, विचारों का प्रभाव उससे भी ज्यादा है। जो मुंह से साउंड निकलती है उससे भी ज्यादा विचारों का प्रभाव होता है। तो हम बोलते हैं दिनचर्या का लास्ट में ऐसे करिए, अपना साधना के रूप में बैठ जाए, गहरी सांस ले, और सारा दिन का दिनचर्या को क्या क्या हमने किया, सुबह से लेके हमने उठने के बाद क्या क्या किया, हर चीज को याद करें। इसे बच्चों में क्या होता है, 2 चीज याद हो जाता है। बच्चों के अंदर में मेमोरी पावर, और बड़ों में, बुजुर्गों में जो मेमोरी शक्ति, स्मरण शक्ति कम होती है। सब लोग तो प्राणायाम करते नहीं हैं, और जिनकी शॉर्ट ब्रीथ है, हम बताते हैं जब प्राणायाम करते हैं शॉर्ट ब्रीथ करते हैं तो लंबी गहरी सांस ले नहीं पाते हैं, उनकी चेस्ट उतनी विकसित नहीं होती है। तो उनको हम बोलते हैं आप इसको किया करो। तो इस तरह से शब्दों का अपना एक अलग पावर होती है। और ये भी हमने वहां पे, हमने शब्दों का प्रभाव पानी में किस तरह से पड़ता है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। पानी में इस तरह से आप कर सकते हैं। और पानी और कहाँ कहाँ होता है, खाने पे होता है। खाने का जो भी वेजिटेबल, इवन पल्सेस, ग्रेन, चावल हो या दाल हो, उसमें भी मॉइस्चर रहती है। यही कारण है जब कुछ दिन ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर सांवला पड़ जाता है, वो फंगस जैसा हो जाता है। क्यों? उसके अंदर मॉइस्चर रहता है। वो पानी का स्वरूप है, जल तत्व है। 5 तत्वों से तो सारा चीज बना है, प्राकृतिक। तो खाना खाने के बनाने के पहले महिलाओं को एक हम बताते हैं कृत्य जो है, हाथ को इस तरह रखे और एक एक ग्रह को याद करे, उनकी सकारात्मक ऊर्जा मेरे इस हाथ में, ये दोनों जगह पे ऐसे आ रही है। जो खाना हम बनाने के लिए सब्जियां काट रखे हैं, जो चावल दाल उतार रखे हैं, उसके सामने फिर इसे ऐसे 5 बार करें, ऐसे 4 बार करें, 9 बार का कृत्य होता है। तो इससे क्या होता है, ये ऊर्जा हमने लिया और उस खाने पर उस ऊर्जा को ऐसे दिया। क्योंकि बहुत सारे महिलाओं का हमने आदत देखा है, कई केंद्रों में ये आदत देखे हैं। जैसे आध्यात्म केंद्र में हम काम करने जाते हैं तो वहां पर भी महिलाओं के देखे हैं। यहाँ यूट्यूब पे कुछ चलता रहता है और यहाँ खाना बनता रहता है, लेकिन हम जो सोचते हुए, जिसको देखते हुए खाना बनाते हैं, वो प्रभाव उस खाने पे पड़ती है, क्योंकि वो भी तरल रहती है, सी लिक्विड रहती है। चाहे चावल हो, सब पानी ग्रहण किया हुआ रहता है, तो पानी तुरंत आकर्षण करती है। तो इस तरह से 5 बार ले, 4 बार उसको यहाँ ऐसे दे। यहाँ से मैंने ऊर्जा लिया, उस ऊर्जा को मैंने यहाँ दिया, संग्रह किया और उसे वितरण किया। आई कलेक्टेड एंड आई शेयर्ड, यही चीज है। इस तरह करे, और उस खाने का स्वाद भी अलग होता है। वैसे करके खाने पे, कम खाने में पौष्टिकता भी बढ़ती है। क्यों? आज कोई भी जैविक खाना हम लोग नहीं खाते हैं। मैक्सिमम लोग इनऑर्गेनिक ही खाते हैं, बाजार में जो मिलता है ले आते हैं। अपने घर में उतनी बड़ी फार्म वो नहीं पाता है। जो मिलता है वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर दे करके मट्टी की गुण ही चली गई। तो उस मट्टी में जो आता है वही हमारे खाद्य पदार्थ में आती है। तो उसे भी हम ट्रीट ऐसे ही कर सकते हैं, इस तरह से। और पानी को चार्ज कर ले। और सबसे बेहतरीन, मैं तो आजकल जो खाना बनाने के लिए अलग पानी भर के रखती हूँ, हमें पानी का बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाता है, तो खाना बनाने के लिए पानी भर भर के रखती हूँ। उस पे ढक्कन रख के, ढक्कन के ऊपर मैं पिरामिड भी रख देती हूँ। ऊपर में कुछ देर पिरामिड पड़ा रहता है, पिरामिड उसमें पानी के अंदर नहीं, ढक्कन के ऊपर ही रहती है। दे करके पिरामिड को बिठा देती हूँ, क्योंकि गुरु जी का पिरामिड तो हम सब जानते हैं, उसमें कितनी चीज दी हुई रहती है। ये सारे पॉजिटिव तत्वों को आकर्षण करने वाले क्रिस्टल्स है उसमें, जितने भी हम देखते हैं। तो उसे रख देती हूँ, वो हमारा काम को और आसान कर देता है और पानी को और चार्ज कर देता है। उस पानी से हम अपना खाना बनाने का काम करते हैं। तो
ये एक पद्धति है। ऐसे इस तरह से पानी को बहुत तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। और पानी के साथ साथ हमारे शब्दों का, अब शब्दों का मात्रा हमारे अंदर, विचारों का, मैंने आपको बताया था कि तब उस दिन उन्होंने बोले थे हाउ व्हाट्स चेंज, जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। पिरामिड को पानी में डाल के कैसे करना है शिकादी ने बताई थी। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या करें, अभी हम देखिए शब्द कैसे हमारे अंदर काम करता है। अगर हमारी भूख लगी है या हमें भूख नहीं भी लगी है, हमारे प्रिय खाद्य का नाम सुनने से, अब खास करके महिलाओं को बोले कि इमली का अचार बोले या पानी पूरी बोल दे या कुछ अचार या ऐसे अच्छे या कुछ अच्छे व्यंजन बोल दे, पूरी बोल दे या सब्जी बोल दे या खीर पूरी बोल दे, हमारे मुंह पे तुरंत लार निकलती है। सुनते ही उस कान में जब आवाज जाती है तुरंत मुंह पे लार निकलती है। बच्चे हैं तो तुरंत पूछते हैं कब बनाओगी, तभी खा के उठा होगा तब भी बच्चा पूछेगा माँ कब बनाओगी, दीदी कब बनाएंगे ये। तो ये शब्दों का प्रवाह है। तो वहीं पर हम अगर किसी बड़े सभा में जाते हैं, थोड़ा सा लंगड़ाते हुए जाते हैं, बोलते हैं कुत्ता बाहर जगह को ये कर दिया था मैंने देखा नहीं, उस पे पैर रख दिया, और तो लंगड़ाते आ रही हूँ, पैर को धोना पड़ेगा। सामने तुरंत जो सामने बैठे रहेंगे वो अपने नाक वो दोनों सिकुड़ लेंगे। ना ही वहां बदबू है ना ही हमारे पैर में कुछ लगा है, लेकिन शब्द, शब्द का इतना प्रवाह होता है। जब बोला गया शब्द होता है तो मन में जो शब्द सुनता है, हमारा ब्रेन में ऐसे केमिकल निकलता है, छवि बनाता है। अगर छाता सुने तो छाता का छवि तुरंत हमारे सामने, ना बारिश है ना धूप है, हम सब एक मीटिंग में बैठे हैं फिर भी मैंने छाता बोला तो सबके दिमाग में एक छाता का पिक्चर होगा। तो हमारे शब्द जो सुनते हैं उस शब्द को अवचेतन मन तुरंत पिक्चर के फॉर्म में एमआरआई करके भेजती है, और अवचेतन मन में जो पिक्चर बैठती है जीवन में वही घटना घटता है। हम ना चाहते हुए भी कुछ घटना ऐसा होता है, हम अगर सोच विचार करेंगे, हम उस घटने के लिए बहुत डरते थे, ये ना हो जावे मेरे साथ, ये ना हो जावे मेरे साथ, ये ना हो जावे। अब कुछ बच्चों को हम बोलते हैं माता पिता, एक बार अगर फेल भी हो जाता है बच्चा, कुछ ठीक है क्लास 4 में है 5 है, उसके लिए उस बच्चे को इतना मारना पीटना उचित नहीं है। अगली बार जब परीक्षा के लिए जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, जय विजयी भव, यशस्वी भव, बच्चा जब चरण छूने आता है। लेकिन आजकल माता पिताओं में एक बड़ी आदत है, पिछले बार जैसे गड़बड़ करके आया वैसे इस बार गड़बड़ मत करो। तो बच्चे के दिमाग किस शब्द को ग्रहण करता है, गड़बड़ को, वो तुरंत उसका पिक्चर बनता है और परीक्षा में वो पूरा गड़बड़ करके आता है। इनफैक्ट वो अच्छी तरह पढ़ाई करने के बावजूद वो होता है। उसका एक कारण हमारे जो लेट प्रेसिडेंट आदरणीय एपीजे कलाम, उनका एक इंटरव्यू कराने मेरी बेटी गई थी। मेरी बेटी टेलीग्राफ एंड स्कूल्स की बच्ची रिपोर्टर थी। शी वॉज अ टाइगर रिपोर्टर, बड़े बड़े हस्ती का ये करती थी। तो हमारे साथ हम लेके जाते थे सब बच्चों को, हम ही लेके जाते थे। हम लॉबी में बैठते हैं, वो जहाँ रुके हैं, तो यहाँ नेशनल लाइब्रेरी में उनका इंटरव्यू हुआ था। तो उन्होंने जैसे ही बोला आपके साथ कौन आया, बोला मेरी मम्मी आई है बाहर बैठी है, बुला लो उनको भी। जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ हम भी गए, ये तो बहुत बड़ी मौका थी उनसे मिलने की। हम बोले हम साइकोथेरेपिस्ट है, हमसे वो एक ही बात बताए, अभी हम एक कहानी बच्चों को सुनाएंगे, मैडम आप बताइए ये आपको क्या लगता है इसमें, इसकी आप एक विश्लेषण करिए। बोले दो बच्चे थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। बच्चे जो पेड़ के टहनियों में झूलने की एक आदत, आजकल के बच्चे वो नहीं जानते हैं, हाथ और दोनों पैर को ऐसे डाल के झूलते हैं। ये बहुत कॉमन प्ले हमारे टाइम पे था। तो राम एकदम नीचे इस पे झूल रहा है, एक बार पैर नीचे रखेगा जमीन पे उसका पैर लग जाएगा। श्याम जो है ऊपर के टहने में झूल रहा है। अब राम की माँ आई, बोले तू गिरेगा कभी, मेरा बात नहीं मानता है, उतर तेरे को मैं अच्छी तरह से पिटाई करूंगी। तो बच्चा नीचे गिरता है, जबकि शाम का पिताजी आते हैं, वो कहते हैं बेटा सावधानी से उतर। वो बच्चा गिरता नहीं है, उतर जाता है। वो बच्चा पिताजी को पूछता है पापा
उन आंटी ने तो ये बात बोला, वो बहुत नीचे था फिर भी वो गिरा, और हम तो गिरे नहीं। तो यहाँ पर शब्द को ही हमें मान्यता देते हैं। शब्द जो पहला सुनता है वो हमारा बुद्धि ग्रहण करता है और तुरंत ब्रेन केमिकल उसका एक छवि बनाती है, और वो छवि हमारे अवचेतन में बैठती है। तो शब्दों का महत्व को बार बार हम कहते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, क्यों मंत्र बोलते हैं, वो खाना हमारे लिए औषधि बने, ये खाना हमारे लिए अमृत बने। और उसके बाद उसे सब खाने को या पीते हैं गुरु अर्पण, कृष्णार्पण, ब्रह्मार्पण। बड़े बड़े मंत्र भी नहीं बोलना है, हम आपको अर्पण कर दिए। जो आप हमारे आत्मा रूप बैठे हो, जीवात्मा के रूप में आप बैठे हो, ये खाना मैंने आपको अर्पण कर दिया। तो शब्दों का प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण है। कल से आप लोग शब्द कहीं पर भी, इस बच्चे कहीं पर भी बोले, जैसे अब गुरुजी ने बोला कि हम लोग भी वही बोले, हमें जब बताया गया तो हम बोले अपने अपने ये, हम स्वामी सभी गुरुजन को याद करेंगे जैसे बताया गया, किसी को बताना नहीं है, मन ही मन घर से ऊर्जा लेके निकलेंगे और शिविर में अपन काम करेंगे। और उनको बोलते हैं आपको जो इष्ट देवता है उसका मंत्र जपते रहिए, हम आपका हीलिंग करेंगे, हम माध्यम है, हम कोई बड़े डॉक्टर नहीं है। अब देखो आपने, हम ज्यादा संबंधी पढ़े नहीं है, अनाटमी जानते नहीं है, तो उन लोगों में किस तरह से दूसरों का अच्छाई भलाई करने का एक शक्ति उत्पन्न किया, जिसके लिए हम लोग तो क्या कहे, सातों जन्म हो तो भी गुरु को धन्यवाद बहुत छोटा शब्द हो जाता है। ये एक ऐसा प्रक्रिया हम लोग सीखे, इस पे आगे बढ़े। शब्दों का वहां पर भी बहुत महत्व रहता है। हमें पहले सकारात्मक रहना है। अगर डर के जाएंगे, गुरु जी तो बोल दिए, पिरामिड रगड़ देंगे, अगर नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। हमारे पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ काम करती है, क्यों, हाथ हमारी है। गुरु जी तो हमें भेजे हैं माध्यम बना के, वो अपने आशीर्वाद देते हैं, अपने रक्षा कवच पहनाते हैं। तो हमें ये विश्वास रखना है, ये कैसे होगा, हम करेंगे, गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ है तो ये ठीक होते हैं। तब देखिए तत्काल आपको आराम मिलती है। तो ये है। और हमारे यज्ञ में, पूजा में हम लोग कलश का पानी रखते हैं। कलश का पानी का भी एक अलग प्रभाव होता है। कलश का पानी में हम क्या रखते हैं, वही तांबा का या पीतल का या चांदी का लोटा रखते हैं, और उसमें आम के पल्लव रखते हैं पानी में। आम के पल्लव सर्वदा ज्यादा तोड़ने के बाद भी ऑक्सीजन रखती है, क्लोरोफिल की मात्रा उसमें ज्यादा रहती है, एक विशिष्ट औषधि तत्व उस पर है, उसकी केमिकल नेम बहुत लंबी चौड़ी है। तो वो, उसे तोड़ते हुए हम उसको फ्रेश आम पल्लव रखते हैं। नारियल रखते हैं, नारियल अंदर से पानी है, उसकी ऊपर देखिए जटा जो है वो पिरामिड का शेप में रहता है। तो मंत्र का ऊर्जा, वो पिरामिड रूप में मंत्र का ऊर्जा जब आहुति पड़ती है, यज्ञ की भाष्पीकरण होती है, वो मंत्र के साउंड ऊपर जाती है, और वो नारियल के थ्रू, वो जो पिरामिड रूपी जो नारियल का जटा है, उसके थ्रू उस मंत्र को वो मल्टीपल फॉर्म में अट्रैक्ट करती है, और वो जो कलश में रखा हुआ पानी में जाती है। उस पानी को पीना है। कल किसी ने जब गुरु जी से पूछे थे कि जो इतना एनर्जेटिक पानी है इसे हम पी ले क्या, तो एक यहाँ पे कॉमन सेंस आती है, जहाँ पे हम 70-100 आदमी को ठीक कर सकते हैं, वो एक आदमी पी के, एक आदमी पी ले, क्योंकि छोटी सी है, थोड़ी है, हम पी लेंगे। हमारे एक मीटर रहती है जिससे हम लोग पानी को टेस्ट कराते हैं। प्रणीता पात्र एक होता है, यज्ञ में चक्कर रूप में होता है, जिसमें हम लोग स्वाहा बोलने के बाद उस मंत्र भगवान का नाम लेते हुए, इदम, अगर गायत्री आहुति देते हैं तो इदम गायत्री इदम न मम, सब गायत्री की है, मेरी नहीं है। इदम महामृत्युंजय इदम न मम, इदम सूर्याय इदम न मम, इस तरह से कहते हैं। तो उसमें टपका देते हैं घी को 2 बूंद। तो उस पानी को, ये सवाल किसी ने हम लोग का यज्ञपति रिसर्च में उठाया, जो करीब 500 किलो हर्ट्ज की रहती है, उसकी जो पानी की एनर्जी लेवल, वो 5 लाख में कन्वर्ट हो जाती है जब प्रणिता पे इदम न मम करके, उसे क्या करते हैं, उसे हाथ में रगड़ के उस पानी को यज्ञ के बाद हम लोग
ताप लेते हैं, लेके उसे शरीर पे कहते हैं जहां पर भी दर्द हो। उस पानी को हम तो संग्रह करते हैं, कोई भी बोलते थे तो बोलते हैं उसे लेकर के अखंड दीप जलता है, हाथ दोनों रगड़ के गायत्री मंत्र बोल दो, जहाँ कान का दर्द हाथ का दर्द लगा लो, ठीक हो जाएगा, हो भी जाता है। उसे पीने का बात हो ऐसे ही उठा था। उसकी जो पावर है, क्या उसे लेने लायक हम है, उसे लेने योग्य हम है, ये सोचना चाहिए। अगर हमारे अंदर वो योग्यता नहीं रहती ना, हमारे अंदर वो हमारे लिए तकलीफ जनक हो जाती है। इसीलिए कभी भी ऐसे प्रयोग में ना उतरे। हर शक आना या जानकारी लेना अच्छी बात है, और हमारे तो गुरुजी 24 टाइम्स अवेलेबल है, फोन करे तो मिल जाते हैं। अगर फोन लग जा नहीं लगती है, व्यस्त रहते हैं, तो खुद फोन करके पूछ लेते हैं क्या बात है। तो ये भी तो हमारी सौभाग्य है। तो हमारी ऐसे शक हुई, क्या हम ये कर सकते हैं इस क्रम को, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके हमें बताया है। हम बिना रिसर्च किए उसे खाली उपयोगी में लाते हैं। तो रिसर्च का काम ऐसे करते हैं तो पहले पूछ ले, क्योंकि वी हैव टू बी ए प्रॉपर रिसेप्टर। अगर 100 वाट पावर की इसमें हमने 500 एम्पियर की हमने अगर एक लाइट लगाएंगे, वो तो शॉर्ट हो जाएगी। तो हमारे अंदर भी वही कृत्य होगी। और एक शब्द हम सुने थे, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को कैसे काम करना है। तो उस दिन दीदी बता रही थी कि लेफ्ट हैंड से आप लिखना सीखो, लेफ्ट हैंड से आप काम करना सीखो, नहाना धोना, हर काम को ऑटोमेटिकली लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर आपको समन्वय होती है। समन्वय होती है तो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमारी जो विचार सकारात्मक ऊर्जा जाती है और सकारात्मक को खींचती है। ये समन्वय नहीं होता है, एक लॉजिक मोशन की होती है, दोनों से समन्वय नहीं होता है। तो या लॉजिक में हम तर्क वितर्क करते रहेंगे, अपना अड़े रहेंगे जिद्दी में, नहीं तो हम रोते रहेंगे इमोशन से। तो ये दोनों नहीं होना है, समन्वय होना है हमको। तो हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स से विचार सही निकलती है। तो इसलिए एक बात है, बच्चों को ठीक करने का सही तरीका, हमारे घर में भी हम बोलते थे, बच्चे बड़े होते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, सांता क्लॉज का पढ़ते हैं, बोलते हैं 25 दिसंबर को सांता क्लॉज आएंगे गिफ्ट देंगे। अब बच्चे को हम ये झूठ भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो भी एक अद्भुत महामानव थे, सेंट निकोलस, जिन्होंने अपने बच्चे गंवाने के बाद अपने समस्त जो पूंजी थी उनकी, वो गरीब बच्चों में बांट दिए थे। हर साल यूरोप में क्रिसमस के अलावा और कोई हमारे जैसे 12 महीना में 13 पर्व नहीं होता है। तो उस समय उन बच्चों को खुशियां लाने के लिए वो बांटते थे ठंड के मौसम में। तो एक प्रथा हो गई, तो सांता क्लूज आपको 24 के रात को गिफ्ट देंगे। तो हम क्या करते थे, बच्चे से पहले ही बोल देते थे, आप भगवान को जब श्लोक बोलोगे, क्या गिफ्ट चाहिए बोल दो, मेरे कान में पड़ जाती है वो क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद उनकी सारा समय का जो रिपोर्ट है स्कूल की, उनकी व्यवहार है, उसमें मुझे अगर सुधार लाना था, तो मैं क्या करती थी, वो जो मांगे उससे थोड़ा सा कम, वो जो मांगे उससे कम का कुछ लेते थे, अगर उनके व्यवहार में हमें सुधार चाहिए। फिर मैं लेफ्ट हैंड से एक चिट्ठी लिखती थी सांता क्लॉज के नाम से, कि आपने कुछ दिन पहले ऐसा व्यवहार किया था किसी से, आपने यहाँ पे पढ़ाई में ये कमी थी, आपको इसको सुधारना है, आप सारे सुधार कर लोगे तो अगले बार आप जो मांगोगे हम देंगे। ऐसा एक चिट्ठी। तो क्या है, लेफ्ट, आज हम लेफ्ट से भी लिखते हैं राइट से भी लिखते हैं, दोनों हाथों से हमारी लिखने की प्रैक्टिस है, लेकिन सुधार के मामले में हम लेफ्ट को ज्यादा यूज करते हैं। लेफ्ट से लिख के बच्चे तो हमारे राइट हैंड की हैंड राइटिंग पकड़ लेंगे, मम्मी ने लिखा है, माँ आपने लिखा, तुरंत बोल देंगे। लेकिन लेफ्ट से जब लिखते हैं बच्चे विस्मय में पड़ जाते हैं, ये किसकी हैंड राइटिंग है, मामा सांता क्लॉज ने हमको चिट्ठी दिया, उनको कैसा पता चला मैंने ये गलती किया। देखिए, मन बच्चों के अंदर में एक आस्था, हमारे ऊपर एक सुप्रीम पावर है, वो हमें देख रही है, तो हमें गलतियां नहीं करना है। कहने से बच्चे मानते नहीं, लेकिन वो बच्चे सुनने से देखने से जल्दी समझ लेंगे और चीज को जल्दी पकड़ लेंगे। तो ये है, इसीलिए हमारे इसमें नवरात्रि में देखिए, डांडिया गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं तो दोनों हाथ चलती है, डांडिया में गरबा में दोनों हाथ चलती है। और कोई क्लासिकल डांस देखेंगे, दोनों तरफ इक्वली काम करती है, ताकि दोनों ब्रेन सही रहे। तो आजकल बच्चे, बच्चे नहीं, हम बच्चे में कोई दोष नहीं देखेंगे, माँ माता पिता बच्चे को उस तरफ ढकेल देते हैं अपना एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए। ये मैं बहुत सारी जगह देखती हूँ, मैं बेझिझक मंचों से बोल बोल भी देती हूँ,
माता पिता कहीं, क्योंकि हमारी एक टॉपिक रहती है, डू वी हार्म आवर चिल्ड्रन अननोइंगली, क्या हम अनजाने में ऐसे गलती करते हैं जो बच्चे की जानलेवा तक हम पहुंचा देते हैं। क्योंकि सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, एक बच्चा दो बच्चा, बच्चे के अंदर जो दिमाग में है ये तो पानी है, शरीर में खून दौड़ता है, प्लाज्मा है, ये पानी है, द्रव्य द्रव्य है। तो ये जो हमारे स्राव अंदर में है, सेक्रेशन जितनी होती है हार्मोन की, ये सारे शब्दों से काम करती है। तो इसीलिए मंत्र की बहुत विशेष ये है। तो आज जब समय मिलेंगी और भी इसके टिप्स दे देंगे डिटॉक्सिफिकेशन की सबकी। तो आज 10 बज गई है, कल दशमी का विजयदशमी का पूजा है। जय हो विजय हो सबको कहते हैं। जय मतलब अपनी हमको मन की शक्ति देना, हम मन को जीते पहले, उसके बाद दूसरों को जीते। तो आइए आगे हम माइक को गुरु जी को हैंड ओवर करते हैं। ये सारे चीज को आप लोग आगे बढ़ाइए और जय हो विजय हो शब्दों का प्रभाव को याद रखते रहिए। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत ऊर्जामयी, बहुत उपयोगी जानकारी आपके द्वारा। और सबसे बड़ी चीज है जो अनुभव सिद्ध है, जो आपने इतना सारा अनुभव प्राप्त किया है, उसका पूरा निचोड़ माँ हमारे सामने रखती हैं। निश्चित रूप से प्राणियोग परिवार के सारे सदस्य इससे, उनके अनुभवों से लाभ लेंगे और अपने परिवार की बेहतरी के लिए, स्वयं के उत्थान के लिए इनका प्रयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्राणियोग परिवार की तरफ से। और अब आमंत्रित करते हैं भारभूषण जी के लिए भजन के लिए। गुरु जी सादर प्रणाम। प्रणाम। और पूजनीय माता जी, राजेश्वरी जी, गायत्री जी एवं मंचासीन सभी प्राण योगियों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। आज मैं कविता के रूप में प्राण योग की एक कविता सुनाऊंगा। चलो प्राण विद्या की छाया में आओ, चलो प्राण विद्या की छाया में आओ, तुम्हें प्राण विद्या भेदान देगी, थकन सब मिटेगी, नवल स्फूर्ति देगी, थकन सब मिटेगी, नवल स्फूर्ति देगी, तुम्हें शुभ लगन शुभ दिशा ज्ञान देगी। तिमिर में न भटको अरे ज्योति पुत्रो, तिमिर में न भटको अरे ज्योति पुत्रो, तुम्हें प्राण विद्या समाधान देगी। कहाँ सो रहे हो, भूले हो खुद को, तुम्हें प्राण विद्या ही पहचान देगी। कहाँ सो रहे हो, भूले हो खुद को, तुम्हें प्राण विद्या ही पहचान देगी। चलो प्राण विद्या की छाया में आओ, तुम्हें प्राण विद्या भेदान देगी, तुम्हें प्राण विद्या समाधान देगी, तुम्हें प्राण विद्या समाधान देगी। सभी को सादर प्रणाम। आज के सत्र को गुरु जी आप ही बोलिए। बहुत बहुत अद्भुत, अनुपम, अद्भुत कविता के माध्यम से आपने प्राण योग का महत्व प्रतिपादित किया। और आगे कोशिश करेंगे कि कविता, बहुत सारे लोगों का यह आग्रह है कि प्राण योग की प्रार्थना बनाई जाए, जिसको सारे जी प्राण योगी करें। तो निश्चित रूप से इसको हम कोशिश करेंगे कि ये प्रार्थना बने प्राण योग की, हजारों हजारों जी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचे आपकी बनाई हुई प्रार्थना। जय हो विजय हो। जी जय। शांति पाठ के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु
निराया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। विश्व के सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगल कामनाओं के साक्षी बने, विश्व के किसी प्राणी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। सभी मंचासीन प्राण योगियों का हार्दिक अभिनंदन। सभी प्राण योग परिवार के सदस्यों को अभिनंदन, स्वागत, वंदन, विजयदशमी की शुभकामनाएं। जय हो, विजय हो। शुभ रात्रि।